पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर बिलावल की बात मानकर इस्तीफे दे देते तो जो तब्दीली आती वो इस्टेब्लिशमेंट की होती। वो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन महाज नहीं खोलना चाहते। चीनी प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर बिलावल ही को पीडीएम कहना है तो फिर बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में कौन खेला। उन्होंने कहा कि बिलावल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ नथी हो गए हैं। अगर हमने बिलावल ही को पीडीएम कहना है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कौन खेला है, पीटीआई का ब्रैकेट कौन हुआ है। हम तो वो सियासत नहीं करेंगे कि जिसमें बिलावल हुए, बिलावल हुआ है। वो कहते थे कि मेरी बात मानी जाती तो आज ये हुकूमत ना होती, ना अब इस्तीफे हुए। हुकूमत भी होती लेकिन वो तब्दीली एस्टेब्लिशमेंट की होती, हमारी ना होती। तो आप क्योंकि ये जो ऑफ़र उनके पास आए हैं वो ऑफ़र हमारे पास भी आए हैं, हमने नहीं माने जी। उस वक्त अगर हम उनके बशमूल इस्तीफ़ा देते थे तो आज इलेक्शन भी हो चुके होते और ये गवर्नमेंट भी ना रहती। अगर डील हुई थी तो उसकी किससे हुई थी? मेरे ख्याल में उन्हीं से हुई थी जी, और के बीच में किसी ने काम किया होगा। लेकिन बहरहाल वो इस वक्त भी उन्हीं की बुनियाद पे लड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ हमारे नोटिस में है, लेकिन हम दो महाज नहीं खोलना चाहते। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने पीडीएम को मुखातिब करते हुए कहा कि जब हम आपके साथ थे तो आप कहते थे इस्तीफे के बगैर काम नहीं चलेगा। अगर हमारी बात नहीं मानते तो अपनी ही बात और अपने ही दावे पर अमल करें। उन्होंने कहा कि आपको दो में से एक काम करना है, वोट इस्तेमाल करें या फिर इस्तीफा दें। अगर आप वोट की इज्जत की बात करते हैं तो बुज़दार को चैलेंज करें, हमारे साथ मिलकर मुकाबला करें। बुज़दार गिर जाएगा। दो में से एक काम ना किया तो अवाम जान लेंगे ये मुफाहमत है ना मुखालिफत, ये मुनाफिकत है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने दावा किया है कि नवाज शरीफ इसी साल वतन वापस आएंगे। जिन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की वही ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किल से कोई नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा कि वो मिन्नत करके नवाज शरीफ को वतन वापस लाएंगे और चौथी बार वज़ीर आज़म भी मुंतखब होने देंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट की एक वक्त में ये राय रही है कि लॉन्ग मार्च की बजाय इन हाउस तब्दीली की तरफ जाया जाए। जिस वक्त पीडीएम इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर गौर कर रही थी तो इस्टेब्लिशमेंट की ये राय सामने आई थी जो पीडीएम की क़यादत ने तस्लीम नहीं की। राना साहब, ये जो मामला है ये आपके इल्म में है? कोई ऐसी ऑफर आप लोगों को भी थी जिसमें मौलाना कह रहे हैं हमें भी ऑफर आई थी जो बिलावल को आई है, मगर वो तब्दीली फिर इस्टेब्लिशमेंट की तब्दीली होती इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई ऑफर थी क्या? जहां तक अदारों की बात है, इस्टेब्लिशमेंट की बात है, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक वक्त में उनकी ये राय रही है कि जी आप जो है वो इन हाउस तब्दीली लाएं और आप जो है ये लॉन्ग मार्च की तरफ जो है वो ना जाएं। ये बात जो है ये वहाँ उस वक्त जब पीडीएम की ये मीटिंग्स हो रही थी जिसमें लॉन्ग मार्च का और लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़ों का ऑप्शन अपनाया जा रहा था, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ था कि आप इन हाउस की तरफ जाएं और आप इस तरफ जो है वो ना जाएं, जो कि उस वक्त पीडीएम की क़यादत ने तस्लीम नहीं किया। इस बात को मैं अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है, मैंने नहीं सुनी उनका इंटरव्यू, तो ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त ये बात जो है वो सुनाई दी और कायरा साहब ने भी उन दिनों में जो है वो बात सुनी होगी। राना सनाउल्लाह और कमर जमान कायरा के दरमियान तफसीली बहस देखिए आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। और अब एक दुख भरी खबर आपसे शेयर करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफ़गान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई इंतकाल कर गए। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई के अहल खाना के मुताबिक वो तवील अरसे से बीमार थे। उनकी नमाज जनाजा खान ज़मीर बांडा में कल सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई 10 सितंबर 1954 को पैदा हुए। वो अफ़गानिस्तान और शिमाल मगरबी पाकिस्तान के उमूर के माहिर समझे जाते थे। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई को उनकी सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में 2004 में तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया, जबकि 2009 में उन्हें सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई रोज़नामा जंग के लिए बतौर कॉलम निगार काम करते रहे। वो BBC उर्दू और BBC पश्तो के नुमाइंदे रहे, जबकि टाइम्स मैगज़ीन के लिए भी काम किया। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई उन चंद सहाफ़ियों में हैं जिन्होंने तालिबान की कार्रवाइयाँ रिपोर्ट की। वो 1995 में अफ़गानिस्तान के शहर कंधार गए। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई को अल-कायदा के सरबराह ओसामा बिन लादेन के इंटरव्यू से ख़ास शोहरत मिली थी।
अभी आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर की अराज़ी का रिकॉर्ड जल्द अज जल्द डिजिटलाइज करने की हिदायत कर दी है। कौमी राबता कमेटी हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरजीह है कि आम आदमी को कब्जा माफिया और तजावुज़ात के खिलाफ रिलीफ मिल सके। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया कि लाहौर की अराज़ी की डिजिटलाइजेशन का मंसूबा 15 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। कराची में वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन मेमार, गुलजार हिजरी और सफूरा के इलाके में बारिश हो रही है, जबकि कराची एयरपोर्ट के अतराफ तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया है और ट्रैफिक जैम भी देखा जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। सरगोधा, गुजरात और हाफिजाबाद में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शकरगढ़ में गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी रैली में बह जाने वाली लड़की को आज भी तलाश नहीं किया जा सका। उधर हैदराबाद में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद बिजली अब तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। शकरगढ़ के सरहदी गांव सकमाल में गुज़िश्ता रोज सैलाबी रैली में बह जाने वाली तालबा की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहा। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि मुसलसल बारिश और नाले में पानी की आमद में इजाफे से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। गुजरात, विहाड़ी, चीचावतनी, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सरगोदा के गांव 95 शुमाली और नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ठट्टा, सजावल, टंडो अलायार, नौकोट, बदीन, टंडो मोहम्मद खान समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मीरपुर खास में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फैयाजुल हसन चौहान ने नून लीग रहनुमा आज़मा बुखारी को टेलीफोन किया। आज़मा बुखारी ने फ़ोन काट दिया, लेकिन सबको बता दिया कि फैयाजुल हसन चौहान उन्हें फ़ोन कर रहे थे। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। आज़मा बुखारी ने अपने गवाह भी पेश कर दिए। जिस वक्त फ़ोन आया उनके साथ राना सनाउल्लाह और सरदार उवैस लगारी भी मौजूद थे। रद्द अमल में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि आज़मा बुखारी को शाबाश देने के लिए फ़ोन किया था कि उन्होंने दिल खोल कर झूठ बोले। 14 निकम्मे लीगी तर्जुमान इतनी कामयाबी से झूठ ना बोल सके जितना आज़मा बुखारी ने बोला। कौमी क्रिकेट टीम के लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पीसीबी के मुताबिक मोहम्मद नवाज को करंटीना में भेज दिया गया है। कौमी स्क्वाड में शामिल दीगर तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट के नताइज मनफी आए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से CIA के डायरेक्टर विलियम जोसेफ बर्न्स ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में इरादा किया गया कि पाकिस्तान मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक विलियम बर्न्स ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किरदार और इनखला के इक़दामात को सराहा। विलियम जोसेफ बर्न्स ने पाकिस्तान के खित्ते में इस्तेहकाम की काविशों को भी सराहा। मुलाकात में इरादा किया गया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन से मुतालिक ताउन के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। और मुल्क में हाथी कैसे दरामद हो रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन FBR और वजारत माहौलियाती तब्दीली से जवाब तलब कर लिया। एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि हाथियों की दरामद बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन और जंगली हयात के एक्ट 2012 की खिलाफ वर्जी है। बताया जाए कि 2012 एक्ट की खिलाफ वर्जी करके हाथियों की दरामद आखिर हो कैसे रही है। केस की समाअत 28 सितंबर को होगी। MAO कॉलेज की तालिबा ने साइकोलॉजी के लेक्चरर पर जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्जाम लगा दिया। तालिबा के मुताबिक लेक्चरर ने उसे कहा कि नंबर लगवाने हैं तो कॉलेज से बाहर मिलो। कॉलेज इंतजामिया ने लेक्चरर का मुतालबा मर्दाना कॉलेज में करने की सिफारिश करते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट महकमा तालीम को भिजवा दी। देखिए लाहौर से रईस इंसारी की ये रिपोर्ट।
MAO कॉलेज की तालबा को हरासा करने का मामला सामने आया तो तालबा ने कॉलेज में आए असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेजेस मीसम अली को शिकायत की। तालबा का कहना था कि दूसरी तालबात को भी हरासगी का सामना है। असिस्टेंट डायरेक्टर ने प्रिंसिपल से शिकायत करने को कहा। तालबा ने इंतजामिया को तहरीरी शिकायत में कहा कि उसे हरासगी का सामना है। प्रिंसिपल डॉक्टर शबीर राना के मुताबिक सिर्फ एक तालबा ने शिकायत की थी, जिस पर इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट सेक्रेटरी एजुकेशन को भेज दी है। बाकी तालबात के भी बयानात लिए गए। उनका कहना था कि इंक्वायरी रिपोर्ट में मुतलका लेक्चरार का तबादला किसी मर्दाना कॉलेज में करने की सिफारिश की गई है। जराये के मुताबिक तालबा का फोन डाटा भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाया गया। लेक्चरार ने फोन पर नाजेबा मैसेज भी भेजे। जराये के मुताबिक MAO कॉलेज में पहले भी इंग्लिश के एक लेक्चरार पर तालबा को हरासा करने का इल्जाम लगा था। वो लेक्चरार इंक्वायरी में बेगुनाह करार पाया, लेकिन प्रिंसिपल ने बेगुनाही का लेटर जारी न किया। लेक्चरार ने बाद में खुदकशी कर ली थी। रईस इंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री का मामला 4-4 वोट से टाई हो गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अक्सरियत की हिमायत नहीं मिल सकी। जस्टिस आयशा मलिक का नाम तकनीकी तौर पर मुस्तरद हुआ। जजेस तैनाती में सीनियरिटी का उसूल मद्देनजर न रखने के खिलाफ मुल्क भर की बार काउंसिल्स के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। वकला ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि सीनियर जजेस की तैनाती को नज़रअंदाज करके जूनियर जजेस की तकर्रियाँ मंजूर नहीं। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। सुबह से जारी मुजाहरे के बाद शुरका मार्च करते हुए वकला कन्वेंशन में शिरकत के लिए पहुंचे। अभी आपको बताएंगे, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इंकशाफ किया है कि भारतीय हैकर्स ने 7 रोज़ तक FBR का निज़ाम हैक करके रखा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ताहम अब सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी में वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है लेकिन मईशत तरक्की कर रही है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पर IMF ने एतराज़ात उठाए हैं। फौरी तौर पर उसे पूरे मुल्क में जारी करना मुमकिन नहीं। शौकत तरीन का ये भी कहना था कि अफगानिस्तान में मुल्की उमूर चलाने में मदद करने के लिए पाकिस्तान से लोगों को भिजवाया जा सकता है। अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के दावतनामे मुख्तलिफ मुल्कों को जारी कर दिए गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकरीब में पाकिस्तान, चीन, तुर्की, मिस्र, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात शिरकत करेंगे। तकरीब में रूस और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम मशकूक और मुतनाज़ है। शेरी रहमान ने अपने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी सहाफ़ती तंजीमों के पुरअमन एहतजाज की हिमायत करेगी। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी से मुताल्लिक़ कानूनी मुसव्वदे को अभी तक क्यों खुफिया रखा गया है। कानूनी मुसव्वदे के बगैर हुकूमत आखिर किस चीज़ पर मुशावरत कर रही है। हुकूमत कानूनी मुसव्वदा सहाफ़ती तंजीमों और पार्लियामान के सामने पेश करे। शेरी रहमान का कहना था कि इजहार की आज़ादी पर कदगने लगाने के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और मुल्क में मीडिया मार्शल लॉ नहीं लगने देंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे CIA के सरबराह विलियम बर्न्स ने मंगल को नई दिल्ली में भारतीय मशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल से मुलाकात की है। मुलाकात की तफसीलात जारी नहीं की गई, ताहम भारतीय मीडिया का कहना है कि मुलाकात में अफगानिस्तान के मामले और सिक्योरिटी इशूज़ पर बात हुई। वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान के तकनीकी मुशीर मुअज़्ज़म खान का कहना है कि सोनमियानी के समंदर में जजीरा उभर गया है। सोनमियानी के करीब मगरिब में जजीरा नुमाया हुआ है। इसी मकाम पर 2010 और 2000 में भी जजीरे उभरे थे। इस इलाके में जियोलॉजिकल सरगर्मियाँ ज़्यादा होने के बायस जजीरे उभरते हैं। जजीरे कुछ अरसे बाद समंदर में दोबारा डूब भी जाते हैं।